हेलो डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी राजस्थान पे आपके फेवरेट एजुकेटर बीएस बाटी के साथ स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हो, आपके सामने एसआई और पटवार की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो बहुत सारे लर्नर्स के बार बार यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं या डाउट्स आ रहे हैं कि सर दोनों में से हम किस प्रकार से एक दूसरे को मैनेज करें, या फिर दोनों के टाइम में जो एग्जाम की डेट में जो या फिर दोनों के जो एग्जाम डेट में टाइम डिफरेंस है काफी कम है, उसके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, क्या हम एक साथ दोनों को लेके चल सकते हैं। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स पे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके जो सिलेक्शन रेशियो है उसको बढ़ाने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहिए। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दोनों के बीच कंपैरिजन रहेगा, एसआई और पटवार की जॉब क्या है और किस प्रकार से इसमें पोस्ट है या फिर इनका पे ग्रेड क्या है। सेकेंड पॉइंट में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि पटवार और एसआई का सिलेबस का कंपैरिजन। थर्ड पॉइंट में ये करेंगे कि अगर आपने एसआई दिया है तो उसके अगले 50 दिन बाद आपको क्या पढ़ना है और कैसे आपका प्लान रहना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो ही रहेगा, दोनों में से अगर किसी एक जॉब को चूज करना पड़ा तो आप किसको चूज करेंगे, या जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दोगे, हम उसका रिप्लाई। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। फर्स्ट ऑफ, ये हमारे वो एजुकेटर है जो अभी इस बार आरएस सिलेक्टेड हुए, जिनमें से हुक्मीचंद सर की रैंक है 18, कपिल सर की रैंक है 129, या सुरेश पुरोहित सर की है 384, या मनीष सर की बात करें तो 549 रैंक। तो इनको फर्स्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आपके लिए क्या इनसे प्रॉफिट हो सकता है, इस बात का ध्यान दीजिए। आप कहीं पे भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं पटवार या एसआई की, तो आप भी चाहेंगे कि आरएस सिलेक्टेड जो एजुकेटर है उनसे पढ़ें। तो उनके लिए आपको क्या करना है, अकेडमी के साथ जुड़ना है, जहां आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन एजुकेटर से पढ़ने का आपको अनुभव मिलेगा, मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप अच्छे से जानते हो जो खुद सिलेक्टेड है वो आपके सिलेक्शन के रेशियो को बढ़ा देंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, भीम लाइव कोड के साथ आप डायरेक्ट 10% ऑफ के साथ जुड़ सकते हो। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। पहले हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि एसआई और हमारे पटवारी की क्या जॉब है। अगर आप देखा जाए तो एसआई का जो एग्जाम है उसमें आप अच्छे से जानते हो कि भाई 2 पेपर होने, एक हिंदी का और एक जो बाकी सब्जेक्ट बने उनका, और उसके साथ इसमें इंटरव्यू होना है। लेकिन पटवार में पहले प्री और मेंस दोनों थे, लेकिन अब नहीं है। और अब पटवार कैसा है, सिंगल एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो एसआई की जॉब है बहुत प्रतिष्ठित जॉब। इसमें आपको पता है 2 स्टार लगते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये एक अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग की जॉब है, और इसके अंदर आपका सामाजिक रुतबा बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। अगर आप रुतबे के लिए या कुछ भाई दबंगाई वाली जॉब चाहिए कि हाँ जॉब के अंदर फीलिंग है, तो वो ऐसा ही आप चूज कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहते हो कि सर हमें तो पटवारी ही अच्छा लग रहा है, ये जमीनी मामले से जुड़ा हुआ है, तो आप इसमें पटवार में जा सकते हो। लेकिन इसके लिए भी एक कहावत है। आप जब जानते हो कि एक लड़का था जो कलेक्टर बनने के बाद अपने गांव में गया और अपने दादी जी और दादाजी के चरण स्पर्श करता है, तो दादी जी बोलती है बेटा इतना खुश हो रहे हैं, पूरे गांव वाले डीजे ढोल बजा रहे हैं, तू बता क्या बन गया। तो बोलते हैं मैं कलेक्टर बन गया। तो बोले बेटा अब जल्दी से जल्दी पटवारी और बन जा। तो आप समझ चुके हैं इस कहावत का क्या तात्पर्य, कि पटवारी जॉब भी अपने आप में अलग ही रुतबा रखता है, अलग ही छाप रखता है। अब अगर हम बात करें, एसआई के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन पटवार के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी जो अपडेट्स के साथ है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो ज्यादा हो जाता है। ये यूनिफॉर्म वाली जॉब है जिसके अंदर 2 स्टार रहते हैं, और ये विदाउट यूनिफॉर्म की जॉब है। और अगर हम इसके पे स्केल की बात करें या पे लेवल की है, तो 11th रहता है, यानी 4200 पे ग्रेड का। और यहाँ ये आरएस के जो एलाइड सर्विस मतलब पोस्ट मिलती है उसके लेवल का रहता है, जैसे तहसीलदार लाइक दिस। और ये अगर बात करें तो हमारे 5th लेवल की रहती है, इसमें पे स्केल कम है, इसके अंदर आपकी सैलरी कम है। इसके अंदर आपको सुविधाएं खूब सारी मिलेगी क्योंकि आप एक थाना अधिकारी बन रहे। अब हम बात करें, अगर आपको ऐसा ही क्रैक करना है तो उसके लिए हिंदी और जीके और जीएस का पोर्शन सबसे स्ट्रॉन्ग चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर ये नहीं है तो आप ऐसा ही नहीं बन सकते। और अगर आपके पास मैथ्स रीजनिंग और प्लस कंप्यूटर नहीं है तो आप क्या नहीं बन सकते, पटवारी नहीं बन सकते, क्योंकि 120 नंबर कवर करते हैं। और इसके लिए आपके पास टाइम भी क्या है, सफिशियंट टाइम भी। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया
कि एसआई और पटवार का क्या जॉब प्रोफाइल है, दोनों में किस प्रकार से सामाजिक रुतबा है या किस प्रकार से आपका सैलरी का डिफरेंस रहेगा, या बहुत सारे जो आपके यहाँ पे कॉमन फैक्ट्स है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे तो वो रहेगा एसआई और पटवार का क्या सिलेबस है। अगर आपने एसआई एग्जाम दिया तो पटवार के सिलेबस से किस प्रकार से ये रिलेट हो सकता है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ राजस्थान जीके की जो दोनों एग्जाम में आता है, अगर आप एसआई एग्जाम देते हो तो यहाँ लगभग 25% पूछा जाता है। ये फिक्स नहीं है लेकिन ये फिक्स है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपने राजस्थान जीके पढ़ लिया तो आप जानते हो पटवार के लिए ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएगा 20%। अब बात करते हैं इंडिया जीके विथ साइंस एंड करंट अफेयर्स। तो आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट बन गया इंडिया जीके, और ये जो हमारा साइंस के साथ है, ये 60% पूछा जाता है, अपने आप में बहुत बड़ा रेशियो है, और ये अपने आप पटवार को कवर कर जाएगा क्योंकि एसआई का लेवल पटवार से अप है, तो ये अपने आप सिलेबस कवर हो गया। तो ये तो सिलेबस कवर हो गया, लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग की बात करो तो अगर नहीं भी आता है एसआई में आपको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पटवार सारा का सारा इस पे टिका है। अगर आपको यहाँ नहीं आता है, ये 90 नंबर्स का बनता है, तो आपका गेम खत्म हो जाएगा, गेम समाप्त हो जाएगा। आप पटवार के अंदर स्कोर नहीं कर पाओगे, क्रैक नहीं कर पाओगे। इसलिए मैथ्स रीजनिंग कंपलसरी है, यहाँ तो काम चल जाएगा क्योंकि ज्यादा वेटेज नहीं है। अब अगर हम इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिंदी, अगर आपका एसआई के अंदर हिंदी अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी ही सब कुछ है, अदरवाइज बिंदी लग जाएगी। और पटवार में हिंदी 22 मार्क्स की। अब अगर हम अदर सब्जेक्ट इंग्लिश और कंप्यूटर देखें तो एसआई के अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपने हिंदी यहां से पढ़ा तो हिंदी कवर हो जाता, लेकिन ये दोनों आपके यहां से कवर नहीं होंगे, एसआई में नहीं है, इसलिए आप छोड़ दो, आगे देखेंगे। अब ये बात करें यहाँ 22 मार्क्स की, और कंप्यूटर अपने आप में अहम रोल प्ले करने वाला है। तो कंप्यूटर मैंने बताया था कि अगर आपको एसआई बनना है तो आपको हिंदी और जीके वाला पोर्शन इंपोर्टेंट क्या रहेगा, इंडिया जीके चाहिएगा यहाँ पे, लेकिन इंडिया जीके रहेगा। लेकिन अगर आपको पटवारी बनना है तो मैथ्स रीजनिंग के साथ कंप्यूटर सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करेगा। अब हम यहाँ आते हैं मेन पॉइंट पे कि अगर हम देखें कि आपने एसआई एग्जाम दे भी दिया, एक्सआई एग्जाम दे भी दिया, तो अगले 50 दिन बचे तो उनमें आप क्या करोगे। तो देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया एसआई एंड पटवार में सिलेबस क्या है, मोस्टली सिलेबस सेम है, कुछ पार्ट को छोड़ के सिलेबस क्या है, सेम है, ज्यादातर सेम है, आपका 70-80% कवर कर रहा है, 70-80%। अब हम बात करेंगे जो हमने वहां पे पढ़ा है जीएस पोर्शन, साइंस वाइंस, उसको केवल रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब ऐसा ही एग्जाम दिया है तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुई थी, 3 सब्जेक्ट तो अच्छे से हो गए थे, राजस्थान वाला, इंडिया वाला प्लस हिंदी का, तो वो तो हमने कवर कर लिया, केवल रिवाइज करना। फिर रहता है प्रैक्टिस करनी है मैथ्स और रीजनिंग की, प्लस मैथ्स रीजनिंग की, क्योंकि ये आपके लिए 90 मार्क्स लेके आएंगे, तो सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। अब आपको 50 दिन में ये पढ़ना है, रीजनिंग ज्यादा दिक्कत नहीं करती, मैथ्स का अहम रोल हो गया। यहां करते हैं कंप्यूटर की। अब आपने जब एसआई के अंदर कंप्यूटर नहीं पढ़ा क्योंकि 0 नंबर का था, तो यहाँ पे आपको 30 मार्क्स का आएगा, कंप्यूटर में आपको धुआं करना पड़ेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब इंग्लिश वहां पे तो थी नहीं, वहां पे इंग्लिश 0 नंबर की थी, बट यहाँ पे आपको इंग्लिश 22 मार्क्स की मिलेगी, तो पढ़नी अब है, पहले नहीं पढ़नी थी। और मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ही करेंगे। तो आपको अब क्या करना है, 2 से 3 सब्जेक्ट ये पढ़ने हैं, बाकी सब्जेक्ट्स आपको केवल रिवाइज करने हैं, क्योंकि वो आप ऐसा एसआई में कर चुके। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमने यहां देख सकते हैं कि अगर दोनों में से किसी एक ही एग्जाम को चूज करना है तो आप किस पे फोकस करना चाहोगे, वो देखें। देखिए दोस्तों, एसआई के लिए भी कुछ टर्म कंडीशन है। एसआई आप तभी बन सकते हो जब आपका फिजिकल और मेडिकल फिट हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप एसआई में नहीं जाके पटवार को चूज करें, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल और फिजिकल का कोई इश्यू नहीं। अब अगर आप एसआई में जाना चाहते हो और आपका जीएस प्लस जीके अच्छा नहीं है और हिंदी स्ट्रोंग नहीं है, तो भैया आप इसको मत जाइए, क्योंकि इसके लिए ये कंपलसरी है। तब आपके पास अगर पटवार में आते हो तो मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर सबसे ज्यादा अहम रोल है। 120 नंबर आएगा 300 में से, तो आपको यही जो आपका क्या करेगा, सिलेक्शन का आधार है, तो आप इस पे ज्यादा काम करें। अब ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, तो छोड़ दीजिए, आपके लिए कुछ भी नहीं बना, आपके लिए भगवान ने कुछ और ही बनाया, क्योंकि कुछ तो आना चाहिए ना। गुरुजी ये भी नहीं आता, हिंदी भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो फिर क्या आता है। इसलिए कुछ भी नहीं आता तब अनअकैडमी पे आइए, अनअकैडमी के एजुकेटर आपको 101% गारंटी के साथ सारे सब्जेक्ट्स कवर करा देंगे। अब हम यहाँ आते हैं, आपका अगर राजस्थान पुलिस, मतलब कह सकते हो पुलिस सर्विस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये जॉब पे आइए, बहुत अच्छी बेहतरीन जॉब है, रुतबे वाली जॉब है, 2 स्टार 4 स्टार हो जाएंगे, ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग, अगर आप ध्यान रखिए क्या पॉइंट की, अगर आपको जॉब चाहिए, केवल जॉब चाहिए सर, नौकरी लग जाए बस,
आगे की आगे देखेंगे, बाद में तो चाहे आरएस की कर लेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पटवार वाले में जा सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी हम मान के चल रहे हैं 5000 बढ़ने के बाद, और यहाँ हम नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देखते हैं तो 850 के आसपास है। तो ये एक रेशियो कम रह जाता है। और यहाँ पे स्टेप्स भी है इंटरव्यू का, यहाँ कोई स्टेप्स नहीं है, 1 स्टेप है। और आपका यहाँ पे टेस्ट स्कोर ऐसा ही में अच्छा आना चाहिए, पेपर फर्स्ट और पेपर 2, यहाँ पे भी आपको टेस्ट देना है। तो ये हमने किसका कंपैरिजन कर लिया, इनके दोनों में से किसको सिंगल को चूज करना है। आप अगर जॉब के नीडी हो, बहुत ज्यादा जॉब जरूरत है, तो इस पे आइए। आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो यहाँ आइए। आपका अगर यहाँ पे जीएस हिंदी है तो ये भी जाइए। आपको सब कुछ चीज देखना होगा, फिजिकल और मेडिकल। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो। आप ये अच्छे से गांठ बांध लीजिए, कौन से सब्जेक्ट आपको दोनों में जॉब दिलाएंगे। ये वाले सब्जेक्ट मैंने मेंशन कर रखे हैं, और ये वाले सब्जेक्ट मैंने विथ कंप्यूटर मैंने मेंशन कर रखा है। अगर कंप्यूटर अच्छा नहीं है तो भी दिक्कत आई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो आप ध्यान दीजिए, 12 मंथ के साथ 2 मंथ फ्री, 24 के साथ 3 मंथ अनअकैडमी में फ्री सब्सक्रिप्शन है। आप डायरेक्ट 10% ऑफ के लिए भीम लाइव कोड लगा सकते हैं, या फिर आप 10% ऑफ के लिए BS बाटी कोड लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिए, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। मेहनत कीजिए, किसी भी प्रकार की जो मेरे से बन पड़ता है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं आपको, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिए। मैथ्स में 100/100% स्कोर की गारंटी है। आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पढ़ाया उससे बाहर नहीं आएगा। मेरा अपकमिंग बैच आ रहा है 3 अगस्त से, मैथ्स स्पेशल को टारगेट करते हुए, तो जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।